यदि आप पिछले महीने 20, 25, 22 तारीख, 28 तारीख को खरीदारी किए हैं और आप सोच रहे हैं सर मैंने तो पिछले महीने 25 तारीख को खरीदारी किया, मैंने और कई लोग तो ऐसे होते सीनियर के बोलने के बाद, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया, उनके बोलने के बाद महीने के आखिरी डेट में वो खरीदारी करते हैं। और वो क्या बहाने बनाते, सर पिछले महीना मैंने 28 तारीख को खरीदा था, हल्दी नमक मिर्ची अभी बचा हुआ है। अरे तो खत्म होने की इंतजार कर रहे हैं क्या? कि खत्म हो जाएगा उसके बाद जिस दिन पूरा हल्दी नमक मिर्ची तेल खत्म हो जाएगा, उसके दूसरे दिन मैं खरीदने जाऊंगा। एडवांस नहीं खरीद सकते। आदत यदि आप बनाएंगे, क्योंकि आरसीएम यदि हम ज्वाइन किए तो हम कुछ परिवर्तन चाहते, इसीलिए आरसीएम ज्वाइन किया। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब में भी जो देख रहे हैं उनसे मेरा प्रश्न है, आप जो आम आदमी की जिंदगी बिता रहे थे, क्या वही लाइफ जीना चाहते हैं इसलिए आरसीएम ज्वाइन किया, कि कुछ परिवर्तन चाहते हैं इसलिए आरसीएम ज्वाइन किया? यदि कुछ परिवर्तन चाहते हैं और इसीलिए आरसीएम ज्वाइन किया तो आपको परिवर्तन होना पड़ेगा, परिवर्तित आपको खुद से होना पड़ेगा। आप हर रोज नया कुछ खुद से निकालिए। कई लोग 90% लोग पता है क्या करते हैं, दिमाग ही नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कसम खा के रखा है, मुझे जिसने ज्वाइन किया है वो सारे बातें एक एक करके बताता जाएगा, मैं करता जाऊंगा, बताते जाएगा, मैं करता जाऊंगा, जब वो बताएंगे तब मैं करूंगा, जब वो बताएंगे तब मैं करूंगा। आप यदि पिछले महीने 25 तारीख को सामान खरीदे तो इस महीने आप 20 या 15 तारीख के अंदर खरीदने की कोशिश करें। इस महीने आप 20 या 15 तारीख के अंदर खरीदने की कोशिश करेंगे तो अगले महीना आप 10 तारीख के अंदर, मतलब अगले 3 या 4 महीने में आपकी आदत बदल के 10 तारीख के अंदर आ जाएगा सर। और जब आप 10 तारीख के अंदर खरीद पाएंगे तभी तो आप जूनियर को बोल पाएंगे ना, तभी तो बोल पाएंगे। तभी आप बोल पाएंगे कि भैया मैंने तो कर लिया है, अब आपकी बारी है। लेकिन आप ही 20, 22, 25, 28 तारीख को खरीदते हैं, इंतजार कर रहे हैं, सर अभी तो टाइम है, हो जाएगा सर, हो जाएगा। कई कई सीनियरों को क्या बोलते हैं, सर कर लूंगा, सर कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो सर, कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा सर, अभी तो 2 घंटा है, 31 तारीख महीने का है, अभी तो सर 8 बजे है रात के, कर लूंगा सर, आप टेंशन मत लो। ऐसे भी मिलते हैं सर। और कुछ लोग हैं जो 5,000 पॉइंट करते हैं, 2500 पॉइंट करते हैं, पूरे महीना भर करते हैं और लगातार 3-4 महीने से वही उनका रवैया है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, सर थोड़ा सा निर्णय लेने की क्षमता लेके आइए, थोड़ा हिम्मत बढ़ाइए। आपको पता है ना, पिछले 2-3 महीने से आप लगातार 5,000 पॉइंट हर महीना कर रहे हैं, या 2500 पॉइंट हर महीना कर रहे हैं, 2500 पीबी आप हर महीना कर रहे हैं, 5,000 पीबी आप हर महीना कर रहे हैं ना, पूरे महीना भर 3-4 महीने से लगातार कर रहे हैं, तो आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस तो आ गया है ना कि 5,000 पॉइंट का सामान मैं यूज भी कर लूंगा, बेच भी दूंगा या दूंगी। तो फिर भाई एडवांस में खरीदने में कोई समस्या है? आप 10 तारीख से पहले 5,000 का सामान खरीद, 5,000 पीवी का सामान खरीद के डायमंड क्लब कर लीजिए, डायमंड क्लब कर लीजिए और पूरा महीना भर सामान बेचते रहिए सर, नो प्रॉब्लम। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए सर, बिजनेस बिना निर्णय वाले के साथ नहीं होता है। जिनके पास निर्णय लेने की क्षमता है वही बिजनेस कर सकते सर। आपको एडवांस निर्णय, अब एक बात बताइए, अभी गर्मी आ रहा है, गर्मी में आपको क्या क्या करना चाहिए, शुरू में लेके आना चाहिए घर पे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, गर्मी जब खत्म हो रहा है, ठंड बरसात शुरू हो रहा है, उस समय आप क्या लेके आ रहे हैं, रोज या केसर ठंडाई लेके आ रहा है, या फिर आप मैंगो क्रंची ऑरेंज लेके आ रहे हैं, क्रंची मैंगो जूस लेके आ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा सर? ठंड शुरू हुआ तब आपने कुछ नहीं किया, बरसात शुरू हुआ तब आपने कुछ नहीं किया, बरसात जब खत्म पे है तब आप आरसीएम से रेनकोट 2-4 इकट्ठे ले आए अपनी डिस्प्ले वॉल में। ये कैसा निर्णय है सर? ठंड शुरू हुआ, आपने जैकेट नहीं लिया, जब आप, हाँ, और ठंड जब खत्म होने को है तब आपने आरसीएम से 2-4-5-10 जैकेट लेके आए अपने डिस्प्ले वॉल में कि मैं सेल करूंगा। ऐसा हो सकता है क्या सर? अभी गर्मी शुरू होने से पहले देखिए आपके आसपास में शोरूम के सामने एक टेंट लग गया है कूलर बेचने का। गर्मी शुरू होने से पहले शोरूम के सामने देखिए, इलेक्ट्रिक दुकान के सामने फ्रिज, कूलर, एसी, इनका टेंट अलग से रास्ते पे, माने उनके शोरूम के सामने एक अलग से टेंट बन गया है सर। टेंट लगा लिए उन्होंने अलग से, एक मेला लगा लिया, कहने का मतलब ये।
तो सर बिजनेसमैन हमेशा समय से पहले चलता है। आज आप बिजनेस करेंगे तो आप कल की भविष्य बना पाएंगे। आज आप नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिएंगे, आप मार्केट से 2000 का सामान खरीदते थे हर महीना, आरसीएम से भी आप यदि 2000 का ही सामान खरीद रहे हैं, तो सर आप आज भी आप नॉर्मल लाइफ, आम आदमी की लाइफ ही जी रहे हैं। क्यों? सर मेरे को तो इतना ही लगता है, बस लेके आ गए। सर आरसीएम बिजनेस नहीं कर रहे फिर आप आरसीएम में सामान खरीद रहे हैं सिर्फ। बिजनेस का मतलब होता है कि सर सेल, बिक्री और सेल, ये दो चीज बिजनेस होता है सर। आप कोई चीज बिक्री कर रहे हैं, कोई सामने वाला खरीद रहा है, उसे बिजनेस कहते हैं। कोई भी चीज आप बिक्री कर रहे हैं, बातें बिक्री करें कुछ भी। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में है, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट हम सेल करते, कोई ना कोई वस्तु सेल करना जरूरी है। तो आप यदि 2000 का सामान घर पे लगता है, तो आप 3000 के लेके आइए ना, 1000 का एडवांस लेके आइए, सामान लेके आएंगे, घर पे एक्स्ट्रा सामान रहेगा, तो अब तो आप लोगों के सामने बिखेर पाएंगे ना। आपने पड़ोसी को बुलाया चाय पे, उसके सामने बिखेर दिया, बिखेर दिया तो सामने वाला यदि ज्वाइन नहीं भी कर रहा तो 200 का सामान तो खरीद के ले ही जाएगा। चलो ये चाय की पत्ती ले जाता हूं, या चलो ये 2 केजी की सर्फ लेके जाता हूं, बीच पाउडर लेके जाता हूं। ऐसा हो सकता है कि नहीं सर? इशारे में बताइए, ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन आपने 2000 का सामान खरीदा था, 2000 का सामान ही खरीद के ले आए। हल्दी को काट के आपने डिब्बे में डाल दिया, आटे को आपने वो स्टील के बर्तन में डाल दिया, मिर्ची के पाउडर को काट के आपने उसमें कर दिया, टूथपेस्ट के खोखा फेंक के आपने वो बाथरूम के उस जगह पे रख दिया। सब चीजें यथा स्थान पे आपने पहुंचा दिया। अब आपने किसी को चाय पे बुलाया, तो उसको क्या दिखेगा आपके घर पे बैठ के? दिखेगा हल्दी, दिखेगा डिब्बे में कि कौन सी कंपनी का है। या उनके सामने यदि वो बोले ठीक है भाई साहब एक काम करो, एक 200 ग्राम की हल्दी मुझे भी दे दो, तो क्या डिब्बा खोल के देंगे उनको? क्योंकि आपने खुद ही तो डिब्बे में 200 ग्राम हल्दी डाला है। भैया वो एक टूथपेस्ट दे दो, आपने टूथपेस्ट की बड़ी तारीफ की थी, टूथपेस्ट दे दो, आपने जो वीडियो भेजा था ना, स्टेटस बनाया था ना, टूथपेस्ट दे दो। अब आप क्या वो जो आपने 2 दिन यूज कर लिए, 3 दिन यूज के लिए वो वाला देंगे? या ये बोलेंगे कि भैया ठीक है मैं आपको शाम तक ला के देता हूं? और यकीन मानिए ज्यादातर केसेस में, देखिए ज्यादातर केसेस में जब गैप पड़ता है ना, तो इंसान के पास सोचने समझने का टाइम हो जाता है। हो सकता है कि वो बंदा पॉजिटिव था और वो घर पे चला गया, इतने में उसके मामा चाचा किसी का फोन आ गए। बातों बातों में, आजकल फोन में फ्री है तो बातें बहुत लंबी होती है सर, बहुत लंबी है। माने ऐसे बातें होती है कि ये माने सेकंड सेकंड के हिसाब से हमने क्या क्या किया वो बातें होती है, तो बातों बातों में निकल गए। अरे वो इस बार पड़ोसी को मैंने ऑर्डर दे के आया आरसीएम के टूथपेस्ट का। अच्छा भाभी जी आप आरसीएम के, भैया जी आप आरसीएम के टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, तो एक काम करिए ना आईडी लगा लीजिए। अब वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आईडी लगाएंगे कि पड़ोसी के पास आईडी लगाएंगे? आपने तो मौका ही गवा दिया ना। अब ऐसी स्थिति में इसीलिए आप लोग क्या सीखते हैं मुझे नहीं पता। वीडियो देखते, मूवी देखते, हर चीज सीखने की जगह है सर। बस हमें सीखने की जो दिमाग का जो फ्रीक्वेंसी है वो सीखने के ऊपर सेट करना पड़ेगा कि मैं इस टीवी में ये जो सीरियल देख रहा हूं इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है, मैं ये जो फिल्म देख रहा हूं इसमें से क्या सीखने को मिल रहा है। आपको एक लाइन बोलता हूं कि लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। ये लाइन आपने सुने हैं ना, और कई बार सुने हैं ना। आपके पड़ोसी आए थे, आपने प्लान समझाया, बंदा गर्म हो गया, जोशीले ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं सर? ठीक है शाम को लेके चलते हैं। नहीं ठीक है आज तो मैं शादी में जा रही हूँ, भाभी जी कल लेके चलते हैं। और हो सकता है कल को उनके पास किसी भी हादसा हो जाए कि पैसा खत्म हो जाए, कोई भी एक पड़ोसी दिमाग दे दे, कोई भी एक रिश्तेदार उनको ज्वाइन कर ले, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो लोहा गर्म था उस समय, आपने हथौड़ा नहीं मारा तो अस्त्र नहीं बनेगा। और आपने कई बार हो सकता है किसी के मुंडन में चले गए, किसी के हैप्पी बर्थडे में चले गए। अब वो हैप्पी बर्थडे में आपने 500 का गिफ्ट ही दे के आए होंगे, लौटा के कुछ नहीं लाए, लेकिन उस 500 भी चला गया, इधर एक बंदा भी चला गया। और हो सकता है कि वो एक बंदा रविकांत जैन सर की तरह निकल जाता, तो आपके तो वारे नरे हो जाते। जो जिस जिस टीम के एक तरफ रविकांत जैन सर है, यकीन मानिए उस सीनियर के एक तरफ से 6 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। 6 लाख अकेले रविकांत जैन सर के वजह से।
तो हो सकता है कि वो बंदा जो आपके हैप्पी बर्थडे के चक्कर में, आपके मुंडन के चक्कर में वो बंदा छूट गया, वो किसी और के पास चला गया और वहां जाके उसने अच्छा खासा टीम बना लिया। ऐसे कई केसेस है सर। मेरे पास मुझे सुनने को मिला, मैंने एक से पूछा, एक जूनियर साथी से, अच्छा मैंने उस दिन जो प्लान दिखाए थे कुछ लोगों को, तो उसमें से कोई तैयार है? कह रहा हाँ हाँ, एक तो बोल रहा है भैया जब आप चाहो तब आईडी लगा लो। मैंने कहा वो बोल रहा है जब चाहो तब आईडी लगा लो, तो आप लेट क्यों कर रहे हो? या तो हम उल्टे पीछे पड़ जाते हैं, सामने वालों को मर्जी हो या ना हो, लेकिन सामने वाला मर्जी पे बैठे हुए हैं और आप इंतजार कर रहे हो कि ठीक है 2-3 दिन में लगा दूंगा। बात वही है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतने जल्दी क्यों है बालाजी, जब जीना है बरसों। ये आरसीएम बिजनेस या बिजनेसमैन की फितरत नहीं होती। बिजनेसमैन तुरंत का तुरंत काम करते हैं सर। एक सही बिजनेसमैन कल जो कमाया उस पे हाथ नहीं लगाता है, आज जो कमाया उस गल्ले पे वो हाथ लगाता है। किसी भी सिंधी या जैन, इनके जो बिजनेस है ना, इनसे जाके पूछिए, कल के गल्ले में वो हाथ नहीं लगाते सर, आज के गल्ले में वो हाथ लगाते हैं। सीखने की आवश्यकता है सर, हमें हमें बदलने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं कि 2 बजे कोई तैयार हुआ, अरे अभी तो गर्मी है, सामने वाला तैयार है, तुम्हें गर्मी लग रहा है, अभी तो गर्मी है, काम कर अपन शाम को चले। और शाम को पता चला उसके घर में कोई दूर के रिश्तेदार निकल लिए, तो दद्दा के घर, फिर कैसे जाएंगे आप? कई लोग भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि बिजनेस एक तरफ, भक्ति बाद में। अरे हमारे घर में तो ऐसा ऐसा है, तो भक्ति चल रहा है, चलाओ भाई भक्ति चलाओ, यदि वो भक्ति वाले यदि आपको खाने दे तो चला लो, कोई दिक्कत नहीं। आरसीएम बिजनेस किए हो तो 3 साल तक कसम खा लो, ना कोई भक्ति ना कोई शक्ति ना कोई, सिर्फ मेहनत, सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। यदि ऐसा है, हो सकता है, तो आपकी किस्मत चमक सकता है सर। नहीं तो 2-3 साल बाद आप दूसरे कंपनी में चले जाएंगे, जहां से आपको दिखाएगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, तो दूर के ढोल सुहावने दिखेंगे वहां। जब वो ढोल आपके गले में अटकेगा तब पता चलेगा, अरे यार ये तो वही था। वो बालाजी की तरह ये भी है, यहाँ पे भी तो काम करना ही पड़ेगा, बिना काम किए तो कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। तो यकीन मानिए हमें बदलने की आवश्यकता है। कुल मिला के बात इतनी है, आपको बदलने की आवश्यकता है आरसीएम बिजनेस में। जब तक आप बदलेंगे नहीं, कुछ भी सिखा दिया जाए, 6 बेसिक सिखा दिया जाए, 7 कार्डिनल सिखा दिया जाए, बार बार आपको फोन कर दिया जाए। कई लोग देखिए कसम खा के बैठे, जब तक सीनियर का फोन नहीं आएगा मैं मीटिंग में एंट्री नहीं करूंगा, साल भर से मीटिंग में बैठते हैं वो। लेकिन कई लोग कसम खा के बैठे हैं, मैं आपके टीम में आप देखिए ना, कई लोग कसम खा के बैठे, जब तक सीनियर ना बोले ना मैं सामान नहीं खरीदूंगा। सीनियर को गिड़गिड़ाऊंगा पहले कि भाई तुमने मुझे ज्वाइन किया आरसीएम में, तुम्हारी अटकी थी, तुमने मुझे ज्वाइन किया, मुझे मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो प्याज से रोटी खा ही रहा हूँ, मेरे तो दाल, एक टाइम दाल चल रहा है, दूसरे टाइम नमकीन से रोटी खा रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ छत है, हवा महल, चारी तरफ से हवा आ रहा है, मैं एसी में बैठा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। किस एक बार गुरुदेव ने हमें, क्लोजिंग के टाइम की बात करूं मैं, गुरुदेव ने बहुत अच्छी लाइन बताई थी, बताए थे सॉरी, बंगाली हूँ, शब्द इधर उधर हो जाए थोड़ा सा स्वीकार कर लीजिएगा, जोड़ घटा लीजिएगा। क्लोजिंग पे जो बंदा सीरियस है वो पिकअप सेंटर में बैठते हैं सर, क्योंकि उनके टीम आते हैं, या वो किसी ना किसी को लेके, यदि टीम नहीं है बड़ी टीम तो किसी ना किसी को लेके क्लोजिंग पे, दुकान पे जरूर जाते, अपने बिजनेस जरूर चेक करते, क्लोजिंग के दिन बार बार, बार बार चेकिंग करते हैं। और कई लोगों का मैंने देखा है सर, 70,000 का स्लैब सिर्फ, यकीन मानिए सिर्फ 200 पॉइंट के लिए छूट जाता है सर। मतलब उनको होश में ही नहीं है वो, ऐसे भी होता है सर। तो गुरुदेव, हम लोग बैठे हुए थे पूरे दिन भर में, हम ही और गुरुदेव बैठे हुए थे, कोई आ नहीं रहे थे। तो गुरुदेव ने मुझे बोला कि बालाजी हमारे ही घर में दाल आटा चावल नहीं है, बाकी सबके घर में भरपूर है, हम ही हैं जो, जिनके घर में आटा चावल नहीं है, तो अपन बैठे हुए हैं दिन भर, ताकि कुछ आ जाए, है ना, कुछ खरीदारी हो जाए तो कम से कम आटा दाल चावल लेके घर पहुंचे अपन। तो यकीनन मुझे लगता है कि सर आपको सीरियस होने की जरूरत है, और अपने आप को कमजोर समझने वाले थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए। आप ये मत सोचिए मैं लड़का हूं या अभी ज्वाइन किया हूं, मैं लड़की हूं, मैं क्या करूं,
मैं गाँव छोड़ के जा नहीं सकती, मैं दूसरे घर में जा नहीं सकती, जब तक सीनियर नहीं होंगे, तब तक मैं खाऊँगी नहीं, जब तक सीनियर नहीं होंगे, मैं सोऊँगी नहीं, जब तक सीनियर नहीं होंगे, मैं किसी को कॉल करूँगी नहीं, जब तक सीनियर नहीं होंगे, मैं सुबह उठूँगी नहीं, जब तक सीनियर नहीं होंगे, तब तक मैं ब्रश करूँगा नहीं, जब तक सीनियर नहीं होंगे, मैं रोटी पकाऊँगा नहीं। 18 साल के ऊपर सब है, सब दूसरे को ज्ञान देने में मास्टर है, तो वो ज्ञान अपने ऊपर काम करे। यकीनन आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा सर, यकीनन आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा, सीरियस होने की ज़रूरत है। इतिहास ये ऐसे नहीं बनेगा सर। आप स्टेज पे तभी चढ़ेंगे जब आप दुःख-तकलीफ सहन करेंगे, दुःख-तकलीफ को सॉल्यूशन करेंगे, जब आपके पास कहानी बनेगी, तब आप उस स्टेज पे चढ़ेंगे और जब उस स्टेज पे बढ़ेंगे चढ़ेंगे, तब आज तक किसी सक्सेसफुल इंसान को सुना है आपने? अरे! मैंने तो ये चुन लिया था और दूसरे दिन सुबह उठ के देखा मेरे सामने घर, गाड़ी, लाखों की बैंक बैलेंस दूसरे दिन हो ही गए। ऐसा कोई कहानी सुना आपने? कि मेरा तो किस्मत ऐवे ही चमक गया। रतन टाटा ने ऐसे ही बोल दिया क्या? या मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी ने ऐसे ही बोल दिया क्या? कि मैं पेट्रोल पंप में काम करते-करते मैंने सोचा कि मैं करोड़पति बनूँगी, मेरे भी खुद के पेट्रोल पंप होंगे। मैं रात में जाके सो गया, सुबह उठ के देखा पूरे इंडिया में मेरे पेट्रोल पंप ही पेट्रोल पंप है। ऐसा सुना है कभी कहानी? नहीं ना, तो समझने की ज़रूरत है सर। हमें बदलने की आवश्यकता है। आरसीएम में यदि आप सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सीख हर चीज़ आपको क्या चाहिए सर?